Now we'll see issue and redemption of debentures. This is in your third unit, company accounts, issue of shares, issue of debentures, and issue of bonus shares. Already we have discussed bonus shares. Now we are discussing debentures. So issue of share, debenture and redemption of debenture means when they issue, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होना है, लॉन्ग टर्म लोन होना है, तो लोग क्या करते हैं मालूम है, इशू करते हैं डिबेंचर्स. सो व्हेन दे इशू द डिबेंचर्स दे रिसीव द मनी. ठीक है, क्या रिसीव करते हो लोग? मनी रिसीव करते. एंड व्हेन रिडम्पशन मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोले तो यहाँ पर पेमेंट करते. डिबेंचर्स का जो अमाउंट लिए थे डिबेंचर होल्डर्स के पास से, यहाँ पर रिसीव ऑफ मनी रहता. ये क्या रहता? पेमेंट ऑफ मनी रहता. रिडम्पशन मीन्स पेमेंट. ठीक है, इशू मीन्स वी आर ए कंपनी इज रिसीविंग द मनी. हियर कंपनी इज पेइंग द मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स को. अमाउंट पे कर दे रहे वापिस वो लोग डिबेंचर होल्डर्स को. ठीक है ना. तो अब यहाँ पर अपने को एट पार बोल के देते क्वेश्चन में. एट पार बोले तो एक्चुअली जितना भी डिबेंचर का पर डिबेंचर वैल्यू रहती है, सपोज ₹100 है पर डिबेंचर वैल्यू, तो इसका मतलब ये एट पार है. तो यहाँ पर आपको केसेस रहते हैं. सपोज फर्स्ट केस में वो लोग इशू एंड रिडेम्पशन एट पार. इशू भी जो है सो एट पार, रिडेम्पशन भी एट पार है. अगर एट पार है मतलब रिसीव करते जब भी उन लोग ₹100 से रिसीव कर रहे अमाउंट. ठीक है, एंड पेमेंट करते जब भी ₹100 से पेमेंट कर रहे. दिस इज़ द ₹100 से पेमेंट कर रहे. कब? इशू एंड रिडम्पशन एट पार. इशू भी ले रहे भी ₹100 पर डिबेंचर पब्लिक के पास से, और पेमेंट भी पब्लिक को ₹100 से कर रहे. नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन, देन व्हाट द डिबेंचर होल्डर विल गेट? दे विल गेट द इंटरेस्ट. दैट इज द डिफरेंट इशू. ठीक है, डिबेंचर होल्डर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रहता, उन लोग को एवरी ईयर जो एवरी मंथ जो है ना, उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता उसके ऊपर. इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है, वो अलग रहता. लेकिन ये एक्चुअली जो वैल्यू है, ठीक है, वो अमाउंट के ऊपर अपने को जनरल एंट्रीज पास करना रहता. सो सेकेंड केस, सपोज इशू एट डिस्काउंट बोल के है. अगर आपको इशू एट डिस्काउंट एट 5% है, लेकिन ले रहे जब 5% डिस्काउंट से ले रहे, ₹95 से ले रहे हम लोग एक डिबेंचर के अमाउंट. ठीक है, रिडेम्पशन एट पार. रिडेम्पशन एट पार, पार का मतलब जब भी आया क्वेश्चन में जो एक्चुअल डिबेंचर की वैल्यू रहती वो रहता. तो पेमेंट करते जब यहाँ पर अपने को कम डिबेंचर होल्डर्स को ₹100 से कर रहे. तो यहाँ पर क्या हो रहा? 5% जो है ना उन लोगों को ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रहता, डेबिट में लेने का रहता ये आपको. आर यू गेटिंग? नो. थर्ड केस, सपोज इशू एट पार. इशू एट पार बोले तो रिसीव करते जब वो लोग जो है सो ₹100 से रिसीव करे, लेकिन रिडेम्पशन करते जब जो है सो प्रीमियम बोल के रहता, एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम. प्रीमियम बोले तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे लोग. ₹100 का था, 5% बोले तो ₹105 से पेमेंट कर रहे. ठीक है, ₹105 से पेमेंट कर रहे. तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता? ये ₹100 जब बैंक में जब रिसीव कर रहे लोग तो ₹105 से रिसीव करते जब ₹100 है. ₹5 जो है ना ये लॉस बोल के डेबिट में दिखाना रहता लोग अपने को. और क्रेडिट में ₹100 का एक्चुअली डिबेंचर था और ₹5 प्रीमियम के. ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना अपने को. व्हेन यू विल डू द प्रॉब्लम यू मे अंडरस्टैंड इट. नाउ नेक्स्ट विल सी फोर्थ केस, इशू एट डिस्काउंट. इशू एट डिस्काउंट 5% मीन्स they are receiving at the rate of 95. Then redemption के टाइम पे redemption at the rate of premium at the rate of 5 दे रहे, जब यहाँ पर 105 से दे रहे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा? ₹95 एक्चुअली दे आर रिसीविंग. ₹5 इज द डिस्काउंट एंड ₹5 इज द लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. So total it will be 105. So always debit should be credit. When we are writing on the credit side, ₹100 एक्चुअली डिबेंचर का अमाउंट था पार जो रहता, और ₹5 प्रीमियम के जो है ना अलग से दिखाना अपने को. तो 105 ये 105 हो जाता, ये 95, ₹5 डिस्काउंट के, ₹5 लॉस के. Now you got it. Shall we do the problem now? Now advanced accounting, new text book, question number 13. If you are following old text book, question number 16, issue of debenture topic. X Limited issues
X Limited issues 2006% debentures of ₹100 each. Give journal entries and balance sheet in each of the following case. The debentures are issued and redeemable at par. ठीक है, डिबेंचर का एक डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है, 2000 डिबेंचर्स इशू कर रहे लोग, तो ले रहे जब भी व्हेन दे आर रिसीविंग द मनी ₹100 से ही ले रहे, ठीक है. एंड रिडीमेबल मीन्स पेमेंट, व्हेन दे आर मेकिंग द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर ₹100 से पेमेंट कर रहे एट पार. एट पार मतलब सेम ₹100, ठीक है. नाउ सी द फर्स्ट केस जर्नल एंट्री. बैंक अकाउंट डेटार टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है. अमाउंट दे आर रिसीविंग, सो 2000 एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख रुपीज़ टू 6% डिबेंचर अकाउंट. लाइबिलिटी डिक्रीज हो जा रही, देन क्रेडिट कर दे रहे अपन टू 6% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज़. सो फर्स्ट एंट्री अगर वो लोग सेम एट पार है, इशू भी एट पार है, रिडम्पशन भी एट पार है, तो अमाउंट सेम रहता. इट्स क्लियर नाउ. नाउ विल सी द सेकेंड केस. डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5%. ₹100 का 5% निकालो आप, ₹5 आता, तो ₹95 से ले रहे हो. ₹5 को माइनस कर देना 100 में से. 95 लेते जब अमाउंट ₹95 से ले रहे, लेकिन अमाउंट रिडीमेबल मतलब पेमेंट कर रहे जब डिबेंचर होल्डर को एट पार ₹100 से पेमेंट कर रहे. इट्स क्लियर ना. सो ₹5 क्या हो रहा, कंपनी को डिस्काउंट हो रहा हो. सो हाउ विल राइट द एंट्री फॉर दैट. बैंक अकाउंट डेटार 2000 डिबेंचर्स है, ₹95. वाई वी आर टेकिंग ₹95, क्योंकि वो लोग 5% डिस्काउंट से इशू करे, तो मतलब 5% डिस्काउंट, ₹5 100 में से 5 माइनस करे तो 95 होता. ₹95 से एक ने को पेमेंट आया डिबेंचर होल्डर के पास से कंपनी को. सो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेटार 2000 एट द रेट ऑफ 95, 1,90,000. अब 10,000 जो डिस्काउंट हो रहा, डेबिट ऑल लॉसेस, डिस्काउंट जो है एक लॉस की तरह है. सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2000 एट द रेट ऑफ 5, जो ₹5 से डिस्काउंट था, ₹10,000 डिस्काउंट हो रहा. टू डिबेंचर्स देते जब लोग पेमेंट कंपनी डिबेंचर होल्डर को एट पार दे रहे ना वो लोग, तो एट पार बोले तो ₹100 से, तो 2000 एट द रेट ऑफ 100, 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट में. ऑलवेज यू शुड रिमेंबर डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहना. अगर आपको डाउट आ रहा डिस्काउंट इधर लिखना है तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता. 1,90,000 दे आर रिसीविंग, तो 10,000 डेबिट में कम पड़ रहे, सो डिस्काउंट इट शुड बी कम ऑन डेबिट साइड ओनली. पेमेंट करते जब लोग 2000 एट द रेट ऑफ 100 से कर रहे, तो क्रेडिट में 2 लाख है. सो डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल इन जनरल एंट्रीज इट शुड बी इक्वल. इट्स क्लियर नाउ विद द सेकेंड. नाउ विल सी द थर्ड केस. डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम. एट प्रीमियम बोले तो बढ़ के ले रहे लोग. ₹100 का एक है, 6% ₹6 से कैलकुलेट करें तो अपन ₹106 से लोग 2000 डिबेंचर्स रिसीव कर रहे हैं अमाउंट. लेकिन रिडीमेबल पेमेंट जब कर रहे हैं लोग तो एट पार. पार बोलते कि क्या रहता मालूम है ना आपको, ₹100 से कर रहे, तो क्रेडिट में ₹100 से लिखना है अपने को, ठीक है. नाउ विल सी द एंट्री. बैंक अकाउंट डेटार कितना कैसा आ रहा है उनको अमाउंट, 2000 डिबेंचर का ₹106, ₹100 जो है लोगों के एक्चुअल डिबेंचर की वैल्यू है. 6% जो है लोग प्रीमियम एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे. प्रीमियम रहा तो ऐड करना, डिस्काउंट रहा तो माइनस करना, ठीक है ना. सो 106 इंटू 2000 करो आप, यू विल गेट 2,12,000. नाउ पेमेंट करते जब कितना कर रहे हो लोग, थर्ड केस वी आर सीइंग नो, बट रिडीमेबल एट पार. सो 6% डिबेंचर 2000 एट द रेट ऑफ 100, 2 लाख रुपीज़ पेमेंट कर रहे. बट जस्ट नो व्हाट आई टोल्ड यू, डेबिट क्रेडिट टोटल शुड बी इक्वल. ये 2,12,000 तो समझ में आ गया ना आपको. ₹106 कैसा आ रहे लोग प्रीमियम्स के है, सो लेकिन जब पेमेंट कर रहे 2 लाख हो रहे, लेकिन क्रेडिट में आपको डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल रहता. तो ये 12,000 जो एक्स्ट्रा है, इसमें एक्स्ट्रा जो रिसीव कर रहे हो लोग 6% ₹6 से प्रीमियम के, वो आपको यहाँ पर क्रेडिट में दिखाना रहता. क्या रहती है उसके लिए, टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स अकाउंट बोल के लिखना उसको. इट्स क्लियर नाउ. डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाता. 2000 एट द रेट ऑफ ₹6 प्रीमियम का है, 12,000. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रीमियम से वो लोग अमाउंट लेते जब ₹6 बढ़ के ले रहे हो लोग ₹6, सो 106 इंटू 2000 करे अपन 2,12,000 हो गया. लेकिन पेमेंट करते जब ₹100 से पेमेंट कर रहे हो लोग डिबेंचर्स, 2 लाख रुपीज़, बट डेबिट क्रेडिट शुड बी इक्वल. सो दिस एक्स्ट्रा 12,000 वी हैव टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर 12,000. नाउ विल सी द फोर्थ केस. डिबेंचर इशूड एट पार. इशूड एट पार बोले तो जब अमाउंट ले रहे हो लोग तो ₹100 से ले रहे, बट रिडीमेबल एट प्रीमियम जब पेमेंट कर रहे हैं तो ₹5 एक्स्ट्रा कर रहे. अंडरस्टैंड नो. नाउ विल सी हाउ टू पास द एंट्री फॉर दैट. बैंक अकाउंट डेटार
2000 एट द रेट, लेते जब एट पार 100 रुपीज़ से ले रहे 2 लाख रुपीज़, ठीक है ना। लेकिन जब दे रहे हो लोग, ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नहीं है, समझो ये एंट्री, टू डिबेंचर 2 लाख रुपीज़ पेमेंट कर रहे। डिबेंचर का कभी भी लिखते हैं तो अपन पहले 100 रुपीज़ से पास करना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो अलग से दिखाना है। सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2000 एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट में 2 लाख 10,000 हो गए, डेबिट में अपने पास 2 लाख ही है। सो दिस 10,000 वी आर अज्यूमिंग एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जब भी जो एट पार है अगर ले रहे जब, लेकिन प्रीमियम है तो ये 10,000 डेबिट में भी दिखाना रहता। क्या बोल के दिखाना है अपने को? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये लॉस हो रहा बोल के दिखाना है। ये तो पेमेंट कर दे रहे हो लोग को, डिबेंचर होल्डर को 2 लाख डिबेंचर्स के दे रहे हैं और प्रीमियम के 10,000, 2,10,000 पेमेंट हो रहा है ये लोग को, ठीक है। नाउ बैंक अकाउंट में सिर्फ अपने को 2 लाख रुपीज़ आ रहे। नाउ विल सी द फिफ्थ केस, डिबेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट। जब कंपनी ले रही पैसे डिबेंचर होल्डर कन से तो कितने में ले रहे हो लोग? 5% डिस्काउंट में, दैट मीन्स 95 रुपीज़ से पेमेंट आ रहा, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, लेकिन जब दे रहे तो एक्स्ट्रा दे रहे और 5 रुपीज़ 105 से पेमेंट कर रहे। सो हाउ टू पास द एंट्री फॉर दैट? बैंक से तो 95 रुपीज़ आ रहे, डिस्काउंट है। सो बैंक अकाउंट डेटा 2000 एट द रेट ऑफ 90, 1,95, 1,90,000, ठीक है ना। अब यहाँ पर लोग डिस्काउंट 5 रुपीज़ जो कम आ रहे, डिस्काउंट के आ रहे, और 5 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा दे रहे, ठीक है ना। 5 रुपीज़ डिस्काउंट, नोट डाउन, 5 रुपीज़ इज़ फॉर डिस्काउंट, 5 रुपीज़ इज़ फॉर प्रीमियम, तो टोटल 10 हो गई है। 2000 इंटू 10 20,000। क्या लिखना है अपने को यहाँ? डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट 10,000, लॉस 10,000, टोटल 20,000 अमाउंट वी आर गेटिंग। टू डिबेंचर 2 lakhs, पहले प्रीमियम में दिए तो ऐड नहीं करना रहता अपने को, पहले डिबेंचर का जितना एक्चुअल रेट है वो अलग दिखाना, देन अगेन वी हैव टू शो द प्रीमियम। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2,000 एट द रेट ऑफ 10,000, सो टोटल 2,10,000 वी आर पेइंग, 1,90,000 we are receiving, 20,000 is the discount and loss of the company. This is most important. Again you pause and listen it carefully 2-3 times. Now we'll see the balance sheet. Balance sheet here in the first case bank account data to debenture we have, no. So ये डिबेंचर को जो अपन क्रेडिट में यहाँ पर एंट्री में लिख रहे हैं, अपन नीचे जो लिख रहे हैं वो जो है सो लायबिलिटीज़ में आते हैं और ये एसेट्स में आते हैं। इट्स क्लियर नो? जो भी अपन टू बोल के जो लिख रहे हैं वो लायबिलिटीज़ में आते हैं, और जो अपने को फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो था जनरल एंट्री का वो जो है ना अपने को एसेट्स में आता, ठीक है। ये प्रोफार्मा है बैलेंस शीट, नोट अमाउंट, इक्विटी लायबिलिटी बोल के शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, शेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलते, 2 लाख रुपीज़ हो गए। एसेट्स, करंट एसेट्स क्या आपने करने? बैंक 2 लाख रुपीज़, क्योंकि ये केस में इशूड एट पार था एंड रिडम्पशन एट पार था, 2 लाख आ गया, क्लोज फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या करना है आपको? लायबिलिटी में 2 lakhs लेना है, एसेट्स में जो है सो बैंक 1,90,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, लायबिलिटी डिबेंचर्स 2 lakhs, एसेट्स में बैंक एंड डिस्काउंट इशू ऑन डिबेंचर 10,000, 2 लाख टैली। इन थर्ड केस लायबिलिटीज़ में क्या लेना है आपको? डिबेंचर्स लेना है एंड प्रीमियम लेना है, डिबेंचर्स एंड प्रीमियम, एसेट्स में बैंक 2,12,000, इट विल टैली। फोर्थ केस में आपको लायबिलिटीज़ में डिबेंचर प्रीमियम, ठीक है, एसेट्स में बैंक, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000, डिबेंचर एंड प्रीमियम 2,02,000, 10,000 लायबिलिटीज़, बैंक एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2,10,000 एसेट्स। फिफ्थ केस लायबिलिटीज़ में आपको डिबेंचर लेना है एंड प्रीमियम लेना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एसेट्स में क्या लेना है? बैंक 1,90,000 लेना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000 लेना है। सी हियर, डिबेंचर लायबिलिटीज़ में डिबेंचर 2 lakhs, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10,000, एसेट्स में बैंक 1,90,000, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 20,000, सो 2,10,000 से ये बैलेंस शीट फिफ्थ केस में टैली हो जाता। नाउ 17th प्रॉब्लम इन योर ओल्ड टेक्स्ट बुक एंड 14th प्रॉब्लम इन न्यू टेक्स्ट बुक। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ओनली एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। एक कंपनी इशूड 90,000, 13% डिबेंचर। ये डिबेंचर का जो परसेंटेज रहता अपने को ज़रूरत नहीं रहता कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट विद द डिबेंचर यू हैव टू राइट 13%। डिबेंचर एट ए कॉस्ट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पर ये केस में क्या हो रहा? फर्स्ट केस में इशू करते जब 90,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो लोग एट ए डिस्काउंट, कम 10% डिस्काउंट से ले रहे हो लोग, ठीक है।
रिडीमेबल एट पार, लेकिन देते जब जो है सो सेम एट पार. सो हाउ इट विल कम? बैंक अकाउंट डेटार, first entry bank account data, 90,000 shares are there, debentures are there, so 10% discount, so 90,000 into 10%, 9,000 डिस्काउंट वी आर गेटिंग. ठीक है, इसमें अपने को नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एंड नंबर ऑफ डिबेंचर्स एंड रेट ऑफ पर डिबेंचर इज नॉट गिवन. डायरेक्टली 90,000 अमाउंट इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम. सो 90,000 10% you calculate, you will get 9,000. 9,000 discount. After that we are getting 81,000. So bank account data, discount on issue of debenture account data 9,000 to 13% debenture account. 13% डिबेंचर से पहले लिखना है बस. कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 90,000 पूरा अमाउंट. नाउ विल सी द सेकेंड केस. ए कंपनी इशूड 90,000 13% डिबेंचर एट पार. एट पार मीन्स रिसीव करते जब, इशूड बोले तो रिसीव करते जब 90,000 रिसीव करे हो लोग, लेकिन पेमेंट करते जब 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे. सो 90,000 का 10% 9,000 आ रहा. सो वापस करते जब क्या कर रहे कंपनी वाले? डिबेंचर होल्डर को 99,000 रुपीज़ पे कर रहे हो लोग. सो सीधा एंट्री बैंक अकाउंट डेटा 90,000 दे आर रिसीविंग. तो 9,000 उन लोगों को लॉस हो जा रहा ना, जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. डेट वी हैव टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 9,000. नाउ पेमेंट करते जब लोग क्या कर रहे हैं? प्रीमियम के साथ पे कर रहे हैं. सो पहले अपने को एक्चुअल वैल्यू जितनी है वो डिबेंचर के साथ हमेशा वही लिखना 90,000. एक्स्ट्रा जो पे कर रहे हैं उसको प्रीमियम बोल के अलग से लिखना रहता. सो प्रीमियम टू डिबेंचर 90,000 टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 9,000. ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी टैली. नाउ विल सी द थर्ड केस. ए कंपनी इशूड 90,000. 90,000 ले रहे हो लोग. इशूड 90,000 का मतलब यहाँ पर क्या है? अमाउंट दे आर रिसीविंग फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर एंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%. लेते जब लोग क्या कर रहे हैं? 9,000 पे 10% कम ले रहे, 81,000 ले रहे. ठीक है, 10% 10,000 9,000 लॉस हो रहा उनको यहाँ पर. एंड रिडीमेबल एट 5%, लेकिन 5% जो है ना रिडीम करते जब और एक्स्ट्रा दे रहे हो लोग 5 रुपीज़. ठीक है, नाउ विल सी हाउ टू पास द एंट्री. बैंक से जब ले रहे हो लोग बैंक अकाउंट डेटा 81,000. ठीक है, तो 90,000 अमाउंट लिए, 90,000 अमाउंट लेना था लोगों को, लेकिन डिस्काउंट उसमें ले रहे ना ये 5% 10% डिस्काउंट है ये. तो 90,000 का 10% आपको 9,000 आता. ठीक है, 9,000 माइनस कर दो, ये 10% डिस्काउंट से ले रहे. लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर? 9,000 लॉस हो रहा. ठीक है, 9,000 लॉस हो रहा लोग को, लेकिन पेमेंट करते जब 5% एक्स्ट्रा दे रहे. सो 90,000 का 5% कैलकुलेट करो आप. 90,000 एट द रेट ऑफ 5% यू विल गेट 4,500. सो जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो 13% डिबेंचर 90,000 लिखना. एक्स्ट्रा 5% जो दे रहे हो उसको क्या लिखना रहता है अपने को? प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 4,500. सो ये 4,500 क्या है? लोग को लॉस है. सो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टोटल कितना हो रहा है लोगों को? डिस्काउंट एंड लॉस बोथ वी आर गेटिंग. डिस्काउंट 9,000 एंड लॉस 4,500. डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 13,500. हाउ वी गेट 13,500? इज क्लियर नाउ. 9,000 या 90,000 रिसीव करना था, 9,000 कम यू रिसीव कर रहे हैं 9,000, उसके 4,500 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं. वो 4,500 को ऐड कर दो, यू विल गेट 13,500. Now we don't have the balance sheet. Now you see next problem. Problem number 15th in your new textbook. Problem number 18 in old textbook. Debentures, issue of debenture, issue and redemption of debenture topic. Show by means of journal entries how will you record the following issues and also how they will appear respective balance sheet. P Limited issues 5,000 at the rate of 10% debentures of rupees 100 each at a discount. Issued at a discount means ले रहे हो लोग 10 कितना ऑफ रुपीज़ एंड ईच एट ए डिस्काउंट 5% कम से ले रहे हो लोग. लेते जब रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years एट पार. 5 साल के बाद पार. वो 5 years अपने को कुछ ज़रूरत नहीं है. कैसा रिडीम कर रहे लोग? पेमेंट कैसा कर रहे? पार. पार बोले तो सेम 100 रुपीज़ से पेमेंट कर दे रहे. क्यू लिमिटेड इशूज़ 5,000 11% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच एट पार. लेते जब ये लोग 5,000 डिबेंचर 100 रुपीज़ से ले रहे, लेकिन रिडीम पेमेंट करते जब जो है ना 5% प्रीमियम बढ़ के पेमेंट कर रहे हैं. यहाँ पर 105 से पेमेंट कर रहे. आर लिमिटेड इशू 5,000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 इज एट ए डिस्काउंट. ये लोग ले रहे जब 5% डिस्काउंट से ले रहे एट द एंड ऑफ 5, फिर पेमेंट करते जब 5% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे. अंडरस्टैंड नो 3 cases. नाउ विल सी फर्स्ट केस.
फर्स्ट केस व्हाट वी हैव, पी लिमिटेड 5000 डिबेंचर्स है, 100 रुपीज़ डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट. सो हाउ मच यू विल गेट, 100 into 5% you do 5 rupees you will get. So 5000 into 95 you will get 4,75,000. ठीक है. नाउ डिस्काउंट कितना कम पैसे आ रहे हो लोगों को, 5000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ डिस्काउंट हो रहा. सो यू विल गेट 25,000. बट वेन दे आर मेकिंग द पेमेंट, ले रहे जब 4,75,000 ले रहे, 25,000 डिस्काउंट है, लेकिन पेमेंट करते जब कितना एट पार बोले तो 5000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ कर रहे. 5000 एट द रेट ऑफ 100 यू विल गेट 5 लाख रुपीज़ टू 10% डिबेंचर. जो भी डिबेंचर का परसेंटेज रहा वो बाजू लिख देना, बस उतना ही. सेकेंड केस में क्या है, 5,000 क्यू लिमिटेड 5000 डिबेंचर्स इशू करे एट पार. सो 5000 एट द रेट ऑफ 100, 5 लाख रुपीज़ आ गए उन लोगों को बैंक में. ठीक है. बैंक 5000 एट द रेट ऑफ 100, राइट इट, 5000 एट द रेट ऑफ 100. ठीक है. लेकिन पेमेंट करते जब क्या करे वो लोग, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो लोग. तो 100 का एक डिबेंचर है तो 105 से 5000 एट द रेट ऑफ 105. सो यहाँ पर अपने को क्या करना रहता है, लॉस कितना हो रहा है लोगों को, 5000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ लॉस हो रहा. ठीक है. लॉस भी यहाँ पर दिखाना अपने को, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 25,000. अब पेमेंट करते जब पहले 5 लाख का पेमेंट दिखाना अपने को डिबेंचर्स का, 13% डिबेंचर 5 लाख एक्स्ट्रा, हाउ मच दे आर पेइंग 5%. सो 5000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, 25,000 एक्स्ट्रा दे आर पेइंग. ये एक्स्ट्रा जब पे कर रहे हो लोग तो अपने को डेबिट में लॉस बोल के भी दिखाना रहता. दैट यू हैव टू रिमेंबर, देन ओनली योर क्रेडिट एंड डेबिट विल बी टैली. थर्ड केस में क्या हो रहा, आर लिमिटेड 5000 100 रुपीज़ ईच एट द रेट ऑफ डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट. तो 5000 एट द रेट ऑफ 95 रुपीज़ से ले रहे हो लोग. ठीक है. 95 रुपीज़ से ले रहे, 5% जो है सो लोगों को डिस्काउंट के रहे एंड 5 रुपीज़ जो है सो लोगों को प्रीमियम के है. तो टोटल 10 रुपीज़ लॉस हो रहा है. ये डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, यू राइट, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, डिस्काउंट के 25,000 रुपीज़ और एक लॉस के 25,000, टोटल 50,000 आता है आपको यहाँ डेबिट में. ठीक है. 2 डिबेंचर्स, कितने परसेंट का डिबेंचर्स था वो आर लिमिटेड का, 12% डिबेंचर, यू राइट इट हियर. 5 लाख पहले पेमेंट कर देना, एक्स्ट्रा जो पेमेंट कर रहे, 2 प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5000 एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़, 25,000. इस क्लियर नाउ हाउ वी आर गेटिंग 50,000 ईयर. आना था कितने लोगों को, 5 लाख रुपीज़ आना था, बट डिस्काउंट से रिसीव करे लोग 4,75,000. तो 25,000 डिस्काउंट के है ये, 25,000 एक्स्ट्रा जो पे दे रहे प्रीमियम के है ये 25,000 डिस्काउंट, दिस 25,000 प्रीमियम, टोटल वी आर गेटिंग टू 50,000. Debentures actually how much they have to pay, 5 lakhs extra, how much they are paying, 25,000. that we have to show 2 premium payable on redemption of debenture. Now how it will appear in the balance sheet. ये जो 2 बोल के अपन जो ये लिख रहे हैं ये लाइबिलिटीज़ में आता, ये जो है सो एसेट्स में आता. ठीक है. ये 2 जो है ना लाइबिलिटी में एंड दिस 2 एसेट्स, दिस 2 लाइबिलिटी, दिस 2 एसेट्स. सो इक्विटी एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर फंड 10% डिबेंचर 5 lakhs. Then assets, bank 4,75,000, discount on issue of debenture 25,000. It will tally. Next 13% debenture 5 lakh, premium payable on redemption 25,000, 5 lakh 25,000. Bank 5 lakhs, loss on issue of debenture 25,000. It will tally now. Third case, debentures 5 lakhs, premium payable on debenture 25,000. Assets में bank 4,75,000, loss on issue of debenture 50,000. 4,75,000 plus 50, 5,25,000. Again it will tally.